अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साबिर खान, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हम बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सीएसएस और पीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों सीएसएस और पीएमएस दोनों में पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। उसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और सीएसएस और पीएमएस का जो पेपर स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। सीएसएस का जो पेपर स्ट्रक्चर है उसमें पेपर में एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में तकसीम होगा। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, और उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया जाएगा, ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हल करने होंगे। इसके बरक्स जो पीएमएस है उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता, और उसमें सिर्फ आपको सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा जिसमें आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस जो है वो हल करने हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें पार्ट ए भी होता है और पार्ट बी भी होता है, लेकिन आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी से 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं, और जो 5th क्वेश्चन है वो आप किसी भी पार्ट से, यानी पार्ट ए से भी कर सकते हैं और पार्ट बी से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सीएसएस और पीएमएस का जो पेपर स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस है उसको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं उसके सिलेबस पर। सिलेबस में सीएसएस और पीएमएस में जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर थोड़ा बहुत है तो वो बहुत ही कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो सीएसएस का सिलेबस है उसको हम क्लियर करें, उसको हम स्टडी करें, तो उसके साथ साथ जो पीएमएस का सिलेबस है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं सीएसएस में। पॉलिटिकल साइंस जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें पेपर 1 को हम स्टडी करते हैं कि उसके सिलेबस में क्या क्या होता है। पेपर 1 जब आपको दिया जाएगा तो उससे पहले हमने डिस्कस किया कि पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं। अब उसके बाद जो है पार्ट ए है और पार्ट बी है। उसमें पार्ट ए में क्या होता है, पेपर 1 में वेस्टर्न एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, यानी जितनी भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं और जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। यानी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर्स है, प्लेटो से लेकर सोक्रेटिस से लेकर रेने डिस्कार्टे तक, यानी जो जितने भी माओ तक और लेनिन तक, ये तमाम फिलासफर्स हमने स्टडी करने हैं। और इसी तरह जो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में आते हैं, यानी अल फराबी और मवारदी से लेकर तकरीबन अल्लामा इकबाल तक और मौलाना अबू मौदूदी तक, तो ये तमाम फिलासफर्स जो हैं हमने इसमें स्टडी करने हैं। तो इस पार्ट ए में भी आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने हैं, सही है, ये वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में। और इसके बाद जो उसका पार्ट बी है, ये इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है, ये इंतहाई आसान है, स्पेशली जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। और अगर ना भी पढ़ी हो तो ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग सीख सकते हैं और इसका पेपर जो है वो आप लोग बआसानी हल कर सकते हैं। इस हवाले से हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो पार्ट बी में सबसे पहले स्टेट, स्टेट के बाद है गवर्नमेंट और दूसरे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, यानी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इसके अलावा भी। तो 3rd नंबर पर आता है हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी वेस्टर्न और इस्लामिक दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है इसमें। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस यानी रेफरेंडम है, इसमें इलेक्शंस है, रेवोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, उसको हम स्टडी करेंगे और ये पार्ट बी का हिस्सा है। और लास्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को हम पार्ट बी के लिए स्टडी करेंगे और पार्ट ए के लिए ये चीज़ स्टडी करेंगे। तो जी दोस्तों अब आते हैं पेपर 2 की तरफ, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीएसएस और पीएमएस में जो पेपर 2 है वो उसका स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर तो वही है, सेम है जो पेपर 1 का है, लेकिन इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। सो पेपर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पार्ट ए है, तो उसमें सबसे पहले है पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ यूके, यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो जर्मनी है इससे एमसीक्यूज आते हैं और बमुश्किल कोई क्वेश्चन आता है। सो आप लोगों ने ये जो
3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यूके का भी, यूएसए का भी और फ्रांस का भी। उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने स्टडी करना है। जर्मनी का भी स्टडी करें, अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके पार्ट ए के सेकंड हिस्से में क्या आता है, ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके साथ साथ जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में जो है फर्स्ट नंबर पर आता है पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स को हमने स्टडी करना है। सेकंड नंबर पर इसमें आता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया प्री पार्टीशन, यानी जो प्री पार्टीशन तकरीबन 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स गुजरे हैं उनको हम स्टडी करेंगे इसमें। और ये जो है थर्ड नंबर पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अब ये जो चीज है ये पोस्ट पार्टीशन है, यानी 1947 से लेकर आज तक, जिसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस भी आते हैं, जो पॉलिटिकल जितने भी इसमें एराज गुजरे हैं वो तमाम इसमें आते हैं। और लास्ट में है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है, अगर आप लोग इसको स्टडी करें तो तकरीबन ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर और आज तक, यानी आज तक जो रशिया, चाइना और यूएसए, ये तमाम जितने भी इंटरनेशनल हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस पर कितना असर रखते हैं, ये तमाम चीज़ों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर आज तक हम इसमें स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है सीएसएस और पीएमएस में पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स का, वो भी समझ में आ गया होगा, और इनके जो कंटेंट्स हैं वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन कंटेंट्स पर हम इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। सो इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच।